प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में और पाकिस्तान एलओसी पर बड़ी साजिश रच रहा है। इसको लेकर जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में, लेकिन इस बीच देखिए पाकिस्तान कैसे बड़ी साजिश रच रहा है। एलओसी पर इसे नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। उरी पार्ट 2 को अंजाम देने वाला था पाकिस्तान और उस साजिश को बेनकाब किया गया। उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने कल 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। बड़ी तबाही मचाने का प्लान लेकर घुसे थे ये आतंकी। इनके पास से 5 AK-47, 8 पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। 3 बंदे हमें पाकिस्तान की तरफ से उतरते हुए दिखाई दिए जो हथियार बंद थे, और उन्हीं के पीछे थोड़ी दूरी पर 2 टेररिस्ट और थे। इन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, उसके बाद जो हमारी पार्टी जो वहां डिप्लॉयड थी, उन्होंने इनको चैलेंज किया। चैलेंज मिलने पर इन्होंने हमारे पार्टीज के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों के तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो 2 टेररिस्ट पीछे थोड़ी दूरी पर थे वो वापस पीओके की तरफ भाग गए। और एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। इंडियन आर्मी ने बड़ी जानकारी दी है। आतंकियों को हथियार देने आए थे पाकिस्तानी आतंकी। कश्मीर के आम नागरिकों पर भी हमले का प्लान था। ISI की शय पर कश्मीर में दहशत फैलाने का बड़ा मकसद था। बरामद हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान से भेजे गए, ये दावा किया गया, ये साफ तौर पर बताया गया है भारतीय सेना की तरफ से कि देखिए किस तरह की ये साजिश थी जो पाकिस्तान की तरफ से की गई। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी यहां मौजूद आतंकियों को ये हथियार पहुंचाना चाहते थे। ये एक कोशिश थी हथियार और गोला बारूद को सप्लाई करने की, ताकि कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट किया जा सके। तो इसका मकसद इन हथियारों का ये है कि सिविल आम पब्लिक को टेरराइज किया जा सके। ये छोटे बल के हथियार सेना से मुकाबले के लिए काम नहीं आते। ये जो निहत्थी पब्लिक है उसको टेरराइज करने के लिए, उसको मारने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये है वो बरामदगी जो हुई है। कितने देखिए हैंड ग्रेनेड मिले, 69 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। ये जैकेट हैं, देखिए 10,000 पाकिस्तानी करेंसी है, 35,000 भारतीय रुपए हैं। ये सब बरामद हुआ है इन आतंकियों के पास से जिन्हें कल ढेर किया गया एक एनकाउंटर में। खाने पीने का सामान बरामद हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी बरामदगी जो की गई है भारतीय सेना की तरफ से। लाइटर उनके पास था, करेंसी मौजूद थी, हैंड ग्रेनेड थे, AK-47 है, चॉकलेट है, मतलब खाने के लिए सामान है। पर्स में क्या कुछ था वो देखिए, पर्स में किस तरह से ATM कार्ड हैं। ATM कार्ड के अलावा इसमें उनके पास और भी सामान था। देखिए 5 AK-47 असॉल्ट राइफल उनके पास से बरामद हुई है, 8 पिस्टल बरामद हुई है। देखिए इस तस्वीर में आपको 8 पिस्टल भी दिख रही है और 9 मैगजीन बरामद की गई हैं इन आतंकियों के पास से। इसके अलावा 69 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। उरी पार्ट 2 की दरअसल एक बड़ी साजिश थी और ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। उरी में हम सबको मालूम है किस तरह का बड़ा हमला किया गया था आतंकवादी। उसी तरह का एक और हमला करने की बड़ी प्लानिंग थी जिसे पहले ही नेस्तो नाबूद कर दिया गया। 18 सितंबर को सेना को मिली आतंकियों की घुसपैठ की सूचना। दरअसल 18 सितंबर को जानकारी मिली थी। सेना 5 दिन से कर रही थी आतंकियों की तलाश। जानकारी ये मिली थी कि एक जगह से जो बाढ़ है उसे काट कर दाखिल हुए हैं ये आतंकी भारत में। LOC पर गुरुवार को हुई थी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकियों के निशाने पर थे सेना के कैंप और आम नागरिक। जैसा कि आपने कुछ देर पहले भी सुना, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल सेना के खिलाफ नहीं किया जाता, लेकिन आम नागरिकों के खिलाफ किया जा सकता है, दहशत फैलाने के लिए किया जा सकता है। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाने की बड़ी योजना थी, ये जानकारी मिल रही है। 18 सितंबर 2016 को हुआ था उड़ी में आतंकी अटैक, और उसी तरह का एक और अटैक करने का दरअसल ये बड़ा प्लान था, बड़ी साजिश थी। 5 साल पहले शहीद हुए थे 19 जवान उड़ी के आतंकवादी हमले में, और उसी तरह का एक बार फिर प्लान बनाया गया था, लेकिन इस बार इस प्लान को ध्वस्त किया गया क्योंकि जानकारी मिल गई थी जो बाढ़ थी उसे काटकर दाखिल हुए थे ये आतंकी, और उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस सर्च ऑपरेशन में कामयाबी मिली, मुठभेड़ हुई और 3 आतंकियों को मार गिराया गया। हमारे साथ आशीष खन्ना मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आशीष खन्ना, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से दरअसल लगातार एक तरफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चल रहा है जहां पर आतंकवादियों का लगभग सफाया कर दिया गया है और एक तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है कि वो आतंकवाद को एक बार फिर पुश करे भारत में, खास तौर पर अफगानिस्तान में बदले हुए हालात के बाद। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है इसको। ये
सबसे पहले तो ये टाइम था, ये यूएस की विजिट के साथ इसकी टाइमिंग करी गई है, और सेकंड ये एक बहुत बड़ा जिहादी हमले की प्लानिंग थी। अगर आप इन 3 टेररिस्ट के साथ जो रिकवरीज हुई हैं उरी के हथलंगा जंगल के पास, अगर आप ये देखें 69 हैंड ग्रेनेड्स, 8 पिस्टल, ये सब था कि लोकल वहाँ पे लोगों को ये पिस्टल से इक्विप किया जाए और ग्रेनेड से इक्विप किया जाए ताकि वो नॉर्मल कश्मीरी लोगों को, आवाम को अटैक कर सके और वहाँ पे भी मैसेकर करा सके। और साथ ही साथ में एक फिदाइन हमला इनका प्लान था, जो कि किसी भी उरी या बारामूला के आसपास किसी आर्मी कैंप के ऊपर इनका प्लान किया लेकिन गया। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसे टाइम किया गया था कि तब जबकि भारत की तरफ से एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त अमेरिका में, तब जबकि यूएनजे को संबोधित करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान वहां पर कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हो, तब इसको टाइम किया गया ताकि दुनिया में फिर हाईलाइट हुए मुद्दा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस साजिश को बेनकाब कर दिया गया, आतंकवादियों को मार गिराया गया और ये अब दुनिया के सामने है मौजूद सबूत कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है और भारत की सीमा में भेजता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।